जैक डॉर्से का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को भारत में बैन करने के लिए दबाव बना दिया। सच यह है कि भारत ने यह कहा कि ट्विटर किसान आंदोलन के दौरान फेक न्यूज को नहीं रोक पा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। और यह बात दुनिया के कई देश ट्विटर को कह चुके हैं, अकेला भारत नहीं है। उदाहरण देता हूं आज आपको। पिछले कुछ वर्षों से यूरोपीय यूनियन और ट्विटर के बीच बहुत मतभेद चल रहे हैं। यूरोपीय यूनियन यूरोप के 27 देशों का एक संघ है जो चाहता है कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करे, लेकिन ट्विटर फेक न्यूज को रोकने की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। इसलिए अब ईयू के सदस्य और फ्रांस के एक मंत्री ने कहा है कि अगर ट्विटर ने ऐसा नहीं किया तो ट्विटर को यूरोप के 27 देशों में बैन कर दिया जाएगा। तो क्या इस हिसाब से यूरोप के ये देश भी लोकतंत्र के विरोधी हैं? क्या ये भी अभिव्यक्ति की आजादी को दबाना चाहते हैं? और जिस अंदाज में जैक डॉर्सी ने भारत के बारे में कहा, उसने यूरोपीय यूनियन के बारे में क्यों नहीं कहा, जबकि यूरोपीय यूनियन भी यही धमकी दे रहा है ट्विटर को कि हम आपको बैन कर देंगे। लेकिन जैक डॉर्सी ने भारत के मामले में यही बात साबित करने की कोशिश की। सच्चाई यह है कि ट्विटर का इतिहास दोहरे मापदंडों से भरा पड़ा है। 6 जनवरी 2021 को जब अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसा हुई, जब ट्विटर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया था, ट्विटर ने बैन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और वहां खुद इस हिंसा पर संज्ञान लेते हुए फेक न्यूज फैलाने वाले और अमेरिका के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन इसके 20 दिन बाद जब 26 जनवरी 2021 को भारत में ठीक इसी तरह का आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ और ठीक उसी अंदाज में लाल किले पर हिंसा हुई और भारत सरकार ने भी फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को कहा, तो ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने लगा। अमेरिका में तो उसने तुरंत बैन कर दिया, अमेरिका में उसने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। लेकिन भारत में जब हमने कहा तो ट्विटर कहता है कि यह तो अभिव्यक्ति की आजादी का हनन होगा। जैक डॉर्सी के इस बयान पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है और इस मुद्दे पर भारत में जैक डॉर्सी के सहयोगी राकेश टिकैत बन गए हैं। तो सोचिए, जैक डॉर्सी का जो लोकल पार्टनर है भारत में, वो जानते हैं कौन है? उनका नाम है राकेश टिकैत। तो जैक डॉर्सी को भारत में एक नया दोस्त मिला है, एक नया पार्टनर मिला है, एक नया सहयोगी मिला है। तो उनके भारत के सहयोगी राकेश टिकैत ने भी क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। कि जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था। उस पर जैक डॉर्सी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। अमेरिका के अंदर एलन मस्क, जो इसके नए ओनर हैं जिन्होंने अभी खरीदा है इसको, उन्होंने वहां पे यूएस के अंदर ट्विटर फाइल्स करके कुछ खोला है इनके खिलाफ मामला। तो मैं चाहूंगी कि अब जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, तो एलन मस्क एक कंपनी के ओनर होने की हैसियत में और भारत सरकार, क्योंकि भारत की गतिविधियां इलेक्शन में फ्री इलेक्शनरिंग, इन तमाम चीजों को इम्पैक्ट करता है, तो भारत की सरकार को भी और एलन मस्क दोनों को ट्विटर फाइल्स इंडिया खोलनी चाहिए। जैक डॉर्सी महान आदमी होंगे जरूर, लेकिन वो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि 2020 से 2022 तक ट्विटर, जो जैक डॉर्सी सीईओ थे तब, देश के कानून को उल्लंघन करने में 2 साल वो करते रहे और भारत सरकार ने किसी को जेल नहीं भेजा, किसी को रेड नहीं किया। ये सरासर झूठ है। This proves that we have dictatorship in garb of democracy in the country. Let Prime Minister come forward and answer. मंत्री जी कहते हैं ये गलत है, तो क्या ऐसी वजह है कि जैक डॉर्सी झूठ बोलेगा और कुछ और लोग तो झूठ बोल ही सकते हैं कि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। वो ठीक नहीं था। मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने, ये हमको जानकारी थी कि जितने रिच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे। और ये
लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे, और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। तो भारत के जो विपक्षी दल हैं उन्हें जैक डॉर्सी की बात पर तो विश्वास है, लेकिन भारत सरकार की बात पर विश्वास उन्हें नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत को ट्विटर चलाएगा या भारत का संचालन भारत के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार करेगी? भारत को कौन चलाएगा? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज जैक डॉर्सी अपने इस बयान के बाद हमारे देश में ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जैक डॉर्सी पर भरोसा करके अपने ही देश के लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। जैक डॉर्सी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि भारत में ट्रेंड करना कितना आसान है। उन्होंने एक छोटा सा बयान दिया भारत के खिलाफ और भारत में वो ट्रेंड होने लगे। भारत की राजनीति में अब लगातार उन्हीं के बारे में बात हो रही है और भारत के जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने आंख बंद करके इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया और अब वो ये कह रहे हैं कि जैक डॉर्सी जो हैं वो तो दुनिया के सबसे सच्चे आदमी हैं, उन्होंने जो कह दिया वही सच है, भारत की सरकार जो कह रही है वो झूठ है। अब आप सोचिए, आज भी हमारे देश के लोगों को पश्चिमी देशों से या पश्चिमी देशों के लोगों से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता क्यों है? आज हमारे देश के लोगों से लेकर प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता तक इन लोगों से मिलते हैं और फिर यही लोग बाद में भारत पर सवाल उठाते हैं। कड़वा सच ये है कि ये बड़ी बड़ी दुनिया की जो टेक कंपनियां हैं उस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं जो भारत को अपने इशारों पर चलाना चाहती हैं, और जब इन्हें ऐसा करने से रोका जाता है तो यही बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अभिव्यक्ति की आजादी की दुकान खोलकर बैठ जाती हैं और इसे एक प्रोडक्ट बनाकर आपको बेचती हैं। आज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे लोगों ने तब स्वीकार किया था जो असंतुष्ट थे और लालची थे। आप सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों कामयाब हुई? अंग्रेज भारत में क्यों कामयाब हुए? क्योंकि उन्हें भारत के ही रहने वाले कुछ असंतुष्ट और लालची लोग अपना समर्थन दे रहे थे। और आज भी ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत में जब भी कुछ करती हैं, अस्थिर करने की कोशिश करती हैं, तो हमारे ही यहां के कुछ असंतुष्ट लोग इनका साथ देने लगते हैं। अब आप सोचिए, जब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज या इनके चेयरमैन भारत आते हैं तो इनका रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है। चाहे किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के जो बड़े बड़े लोग हैं जब भारत आए, मैं नाम नहीं लूंगा, आते ही रहते हैं। जैक डॉर्सी भी भारत आए थे, उसके बाद इनका रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है। इनके सम्मान में बड़े बड़े फंक्शंस रखे जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री इनसे मिलते हैं। और फिर बाद में जाकर कुछ महीनों के बाद जब इनकी दाल भारत में नहीं गलती, ये लोग असल में इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि हमें जो स्वागत किया गया हमारा, या प्रधानमंत्री अगर हमसे मिल लिए तो अब तो भारत हमारी जेब में आ गया। लेकिन जब इनकी मनमानी नहीं चलती भारत में तो फिर ये भारत के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू कर देते हैं और फिर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे लिए भी एक बड़ी सीख ये है कि हम अपने आप को कैसे इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के सामने गिरवी होने से बचाएं। कैसे हम ये सोचें कि अभिव्यक्ति की आजादी तो हमारे पास पहले से ही है, हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है, लेकिन जो चीज हमारे पास पहले से ही है ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी उसी चीज को हमें बेच रही है। अब ये अभिव्यक्ति की आजादी जो है ये आपको बेचती है। जैसे आप सामान खरीदते हैं ना, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, अब ये आपको 1 किलो अभिव्यक्ति की आजादी बेचते हैं और आप उसी के पैसे देते हैं। अगर आप कम पैसे देंगे तो आपको आधा किलो अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी, उससे कम और पैसा देंगे तो उससे कम अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी। ट्विटर असल में आपके साथ यही तो कर रहा है। अगर आप ज्यादा पैसा देंगे तो ट्विटर पर आप ज्यादा लिख पाएंगे, ज्यादा पैसा देंगे तो ज्यादा बड़ा वीडियो डाल पाएंगे, कम पैसा देंगे तो आप कम लिख पाएंगे, कम पैसा देंगे तो आप छोटा वीडियो ही डाल पाएंगे, कम पैसा देंगे या पैसा नहीं देंगे तो आपको वेरीफाई नहीं किया जाएगा, और आप वेरीफाई होना चाहेंगे तो उसके पैसे लगेंगे। अब आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा खेल है भारत के लोगों के साथ। जैक डॉर्सी के इस बयान के बीच ही एक ऐसी खबर भी हमारे पास है जिसकी आज कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये भारत की सबसे फ्लॉप खबर है। फ्लॉप खबर इसलिए है क्योंकि ये खबर भारत की उपलब्धि के बारे में बताती है, और भारत की उपलब्धि अगर कोई हो जाए तो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ना तो मीडिया बात करना चाहता है, ना विपक्ष के नेता बात करना चाहते हैं, और ना ही उसमें कोई मसाला होता है।